बीरबल की बुद्धिमानी, कैसे पकड़ा गया चोर। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बीरबल को प्रकृति से बहुत प्रेम था। वह ज्यादातर वक्त खुली हवा में बिताया करते थे। पेड़ पौधों और अपने चारों तरफ की हरियाली उन्हें बहुत पसंद थी। बीरबल की सबसे पसंदीदा जगह बादशाह अकबर का शाहीन बाग था। इस शाहीन बाग को देख रेख एक हीरा नाम का माली करता था। वह स्वभाव का बहुत शांत व्यक्ति था, जो सीधी सादी जिंदगी जीता था। वह अपने और अपने बागों की रखवाली में खुश रहता था। बीरबल हीरा के साथ अच्छे से बातें किया करते थे और हीरा भी बीरबल को काफी पसंद किया करता था। बीरबल और हीरा अक्सर बागों के फूलों और फलों की दिलचस्प बातें हर रोज घंटों किया करते थे। एक दिन बीरबल जब बाग में आए तो उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनी। आवाज जहां से आ रही थी, बीरबल उसी दिशा में गए तो देखा पेड़ के नीचे बैठ हीरा सर पर हाथ रखकर रो रहा है। बीरबल ने पूछा, क्या बात है हीरा, तुम रो क्यों रहे हो? हीरा ने बोला, कुछ नहीं। बीरबल ने हीरा को बोला, क्या मतलब है कुछ नहीं? दोस्त, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है? हीरा ने बोला, मैं नहीं रो रहा, बस ये आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। बीरबल ने फिर हीरा से पूछा, अगर तुम मुझे अपना मित्र समझते हो तो अपने आंसुओं की वजह मुझे बताओ। हीरा ने बोला, हजूर, मैं अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचा रहा था। एक मटके में डालकर इस पेड़ के नीचे छुपा कर रखता आया हूँ। मैं ये पैसे 20 सालों से जोड़ता आया हूँ हजूर। अब मैं क्या करूँगा? आज जब मैंने यहाँ पैसे रखने के लिए खुदाई की तो आज वह मटका यहाँ नहीं मिला। किसी ने मेरा मटका चोरी कर लिया हजूर। अब मैं क्या करूँगा? बीरबल ने बोला, धीरज रखो, यह सब ठीक हो जाएगा। हीरा, पर तुमने पैसे यहाँ क्यों रखे इस तरह छुपा करके? यह पैसे तुम अपने घर पर भी तो रख सकते थे। हीरा ने बीरबल को बोला, हजूर, मैं अपना ज्यादा वक्त तो यही इस बाग में गुजारता हूँ और मेरी नजर हमेशा इस पेड़ के आसपास हमेशा रहती है, इसलिए मैंने ये पैसे इस पेड़ के नीचे छुपाकर रख दिए थे। बीरबल ने बोला, किसी को इस जगह के बारे में तुमने बताया है? हीरा ने जवाब दिया, नहीं हजूर, मैंने इस जगह के बारे में किसी को नहीं बताया। बीरबल ने बोला, तुम्हें किसी ने जरूर यहाँ पैसे रखते या निकालते देखा होगा, वही यह काम कर सकता है। बीरबल ने हीरा से पूछा, इस बाग में कौन कौन आता जाता है, क्या तुम्हें मालूम है? हीरा ने उत्तर दिया, जी हजूर, बादशाह अकबर और उनके कुछ मंत्रियों के अलावा आपका यहाँ आना जाना होता है और किसी का नहीं हजूर। बीरबल ने हीरा को कहा, तुम मुझे कुछ वक्त दो, मैं उस चोर को ढूंढ लूंगा, तुम परेशान मत हो। बीरबल उसके बाद बहुत सोच विचार कर रहे थे कि अगर कोई उस पैसे के बारे में नहीं जानता तो उस पेड़ के नीचे खुदाई क्यों करेगा, वह भी कटहल के पेड़ के नीचे। उसके बाद बीरबल ने सोचा, कोई वेद या हकीम दवाई बनाने के लिए कटहल के पेड़ के नीचे जड़ पाने की वजह से खुदाई कर सकता है। सुबह जब बादशाह अकबर का दरबार लगा तो बीरबल ने बाग में रखे हीरा के पैसे की चोरी की बात अकबर को बताई और उनसे पैसे ढूंढने में मदद मांगी। अकबर बादशाह ने भी बीरबल को पैसे ढूंढने की अनुमति दे दी। बीरबल ने राज दरबार में ही उपस्थित सभाजनों से पूछा, 2 दिनों में यहाँ कौन कौन बीमार पड़ा है और वह दवा किस वैद्य से ले रहे थे? वहां मौजूद एक ने बोला कि उसे 2 दिन पहले कब्ज हुआ था और वह दवा वैद्य राम प्रसाद से ले रहे थे। वैद्य राम प्रसाद को दरबार में बुलाया गया और बीरबल ने उनसे चंद सवाल किए कि उन्हें भी कब्ज है पर वो ठीक नहीं हो रही है। वैद्य राम प्रसाद ने कहा कि वह उनके लिए भी दवाई बना देगा। बीरबल ने कहा, वैद्य जी, आप बुरा मत मानना, पर क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपको दवा बनाने के लिए कौन कौन सी जड़ी बूटी चाहिए? वैद्य राम प्रसाद ने जवाब दिया, हजूर, ऐसे तो मैं अपनी जड़ी बूटियों के बारे में किसी को नहीं बताता, पर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। कुछ जड़ी बूटी के नाम के अलावा उन्होंने कटहल की जड़ का भी नाम लिया। बीरबल ने बोला, वैद्य जी, कटहल की जड़ आप कहाँ से लाते हो? वैद्य राम प्रसाद ने
बादशाह अकबर के बाग का नाम लिया और वह बोले कि उनके पास अभी वह जड़ उपलब्ध भी है और आपके लिए दवा बनाकर किसी के हाथों भेज दूंगा। बीरबल ने कहा कि जड़ आपको किसने लाकर दी बाग से? तो वैद्य राम प्रसाद ने जवाब दिया, वह खुद गए थे राज दरबार से अनुमति लेकर। बीरबल ने फिर वैद्य राम प्रसाद से पूछा, आप जड़ के अलावा भी वहां से कुछ लाए हैं क्या? राम प्रसाद चुप हो गया और थोड़ी देर बाद बोले कि मुझे एक मटका भी मिला था जिसमें सोने की अशर्फियां थी, वह भी मैं ले आया। मुझे लगा वहां कोई रखकर भूल गया है। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना, मैं यह अशर्फियां वापस कर दूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। यह बोलकर वैद्य राम प्रसाद रोने लगे। बीरबल ने वैद्य राम राज को बोला, आप घबराइए नहीं, शांत हो जाएं। बीरबल ने फिर हीरा को बुलवाया और पूछा, कितनी अशर्फियां थी? हीरा ने उत्तर दिया, करीब 75 होंगे हजूर। बीरबल ने हीरा को बोला कि तुम्हें 65 ही वापस मिलेंगी। हीरा खुश हो गया क्योंकि उसने तो आशा छोड़ दी थी। हीरा ने बोला, ठीक है हजूर। बीरबल ने वैद्य राम प्रसाद को 10 अशर्फियां उन्हें सच बोलने के इनाम के रूप में दी। अकबर बादशाह और दरबार में बैठे सभी सभाजन बीरबल के इस न्याय से बहुत प्रसन्न हुए। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति ईमानदारी से जीवन जीता है उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। चोरी करना बहुत बुरा है। चोरी करने से व्यक्ति न केवल समाज में अपमानित होता है बल्कि उसे कानूनी सजा भी भुगतनी पड़ती है। इस कहानी से हमें यह सीख भी मिलती है कि हमेशा सच बोलना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। ईमानदारी से किया गया छोटा सा काम भी बड़ा पुण्य होता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।